सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा पोस्टपार्टम डिप्रेशन। क्या रहेगा आज का टॉपिक हमारा? आज का टॉपिक रहेगा पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसे हम पोस्टपार्टम ब्लूज भी कहते हैं। ओके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीबी कहते हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म में हम पीपी मीन्स पोस्टपार्टम और डी मीन्स डिप्रेशन। ओके, इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने डिप्रेशन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। इसके कॉज क्या होते हैं, एटियोलॉजी क्या होता है और इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि डिप्रेशन के डेवलपमेंट में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं, और ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट टेक्निक होते हैं जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर या डिप्रेशन के कंडीशन में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनाते हैं। इन सारे एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। वहां से सारे एपिसोड्स को देख करके एबनॉर्मल साइकोलॉजी के डिप्रेशन पार्ट के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाइए। सो डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर का एक टाइप है पोस्टपार्टम डिसऑर्डर। हम लोग जब टाइप डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। ओके, सो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पोस्टपार्टम डिसऑर्डर जो होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पोस्टपार्टम ब्लूज के नाम से भी जानते हैं, एक्चुअली में ये उस टाइम पे मतलब कि जो मॉम होती हैं, मदर्स होती हैं, डिलीवरी के टाइम पे उनको कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशन का सामना करना पड़ता है जहाँ पे फीलिंग ऑफ सैडनेस, वर्थलेसनेस और एम्पटीनेस, ये सब सारी थॉट्स का सामना करना पड़ता है। एक तरीके से देखा जाए वो इनसिक्योर फील करती हैं कि मैं अपने बेबी का मतलब एक तरीके से केयर कर पाऊंगी कि नहीं, उसके डेवलपमेंट में मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहेंगे जो कि मुझे एक तरीके से रोकेंगे, और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर रहेंगे, कोई मेरी सहायता करेगा कि नहीं करेगा। यह सब सारे सिम्टम्स या एक तरीके से कह सकते हैं फियर जो होता है, यह सब ये इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन होता है मेंटल हेल्थ कंडीशन, जिसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं। सो चलिए डिटेल में समझते हैं। सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि पोस्टपार्टम पीपीडी, ठीक है, अगर इन मदर फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि एक माँ जो होती है जब बच्चे को जन्म देती है उस टाइम पे उसको पोस्टपार्टम या पीपीडी से सामना करना पड़ता है। पोस्टपार्टम डिसऑर्डर या पोस्टपार्टम ब्लूज से सामना करना पड़ता है। कैरेक्टराइज बाय फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, यानी कि जो हमारी यह मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है पोस्टपार्टम की, ठीक है, पीपीडी की जो मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, इसमें एक्सट्रीम सैडनेस होता है, एंजाइटी और एग्जॉस्शन होता है। यानी कि एक तरीके से देखा बहुत ही ज्यादा एक तरीके से चिंता बनी रहती है, सैडनेस रहता है, ठीक है, एंड घबराहट सी रहती है और थकान सी रहती है। मॉम जो होती है उसको बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्शन यानी थकावट भी महसूस होता है। दैट मे इंटरफेयर विद देयर एबिलिटी टू केयर फॉर देमसेल्व्स और देयर न्यूबॉर्न, यानी कि इसमें जो होता है या पीपीटी जो होता है, यह एक तरीके से क्या होता है, इंटरफेयर विद देयर एबिलिटी, यानी कि उसकी योग्यता जो है, मॉम की योग्यता में एक तरीके से इंटरफेयर कर सकता है कि वो जो अपनी बेबी का उसको केयर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो खुद की केयर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी इस सिचुएशन में, और उसका जो बेबी है उसका केयर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इस तरीके से मेंटल थॉट्स जो होते हैं उस मॉम जो बच्चे को मतलब बर्थ दी है उस टाइम पे ऐसे मतलब थॉट्स का सामना करना पड़ता है मॉम को। एक्चुअली अगर देखा जाए सो पीपीडी जो होता है इसका शिकार एक तरीके से देखा जाए तो न्यू कंडीशंस में, जैसे न्यू मॉम्स होती हैं जो इससे पहले कभी भी बेबी बर्थ नहीं की हैं, बच्चे को जन्म नहीं दी हैं, उस कंडीशन में जो होता है मतलब जो नई मॉम होती हैं वो पीपीडी से पीड़ित हो सकती हैं, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ टाइम न्यू मॉम्स एक्सपीरियंस पोस्टपार्टम या बेबी ब्लूज, यानी कि जो नई मॉम होती हैं इससे पहले जो बच्चे को नहीं जन्म दी है मोस्ट ऑफ टाइम, या जो कंडीशन है उन्हीं के सामने देखा गया है, उन्हीं के साथ ऐसा कंडीशन देखा गया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक तरीके से एक वर्ड का इस्तेमाल किया है बेबी ब्लूज। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पोस्टपार्टम और बेबी ब्लूज एक ही को कह दिया जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि आपको वीडियो में आगे चल के समझ में आएगा इससे क्या अंतर होता है। सो अगर हम बेबी ब्लूज की बात करें तो बेबी ब्लूज इट इज अ हार्मोनल चेंजेस दैट कैन
कॉज ऑफ एंजाइटी मतलब कि कैरिंग एंड रेस्टलेस क्राइंग एंड रेस्टलेसनेस, यानी कि जो बेबी ब्लूज होता है एक तरीके से क्या होता है, मॉम के अंदर जो होता है, जो न्यू बेबी बर्थ देगी, ठीक है, उस कॉज ऑफ दैट कैन कॉज ऑफ एंजाइटी, यानी कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ओके, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दैट कैन कॉज ऑफ एंजाइटी, जो कि उसके मॉम के अंदर एंजाइटी का कारण बनते हैं, ठीक है। क्राइम यानी कि एक तरीके से चिल्लाहट और रेस्टलेसनेस की फीलिंग आती है बेबी ब्लूज के अंतर्गत, ठीक है। इट इज यूजली बिगिन विद इन द फर्स्ट 2 to 3 days, यानी कि जो न्यू मॉम होती है, बच्चे को जो जन्म देती है, 2 से 3 दिन के अंदर जो होता है बेबी ब्लूज की फीलिंग आती है उसके अंतर्गत, यानी कि उसमें हार्मोनल ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि कॉज ऑफ एंजाइटी, क्राइम एंड रेस्टलेसनेस, यानी कि उसमें मतलब कि जो मॉम होती है वो काफी चिंतित रहती है, वो रोती भी है, ठीक है, और उसको मतलब कि एक तरीके से रेस्टलेसनेस की फीलिंग आती है, आराम की भावना उसके अंतर्गत नहीं आती, एक तरीके से फिजिकल पेन भी होता है। सो बेबी ब्लूज मतलब कि आफ्टर डिलीवरी फीलिंग होता है 2 से 3 दिनों तक, ठीक है, फर्स्ट 2 to 3 days। बट सम न्यू मॉम्स, यानी कि जो नई मॉम्स होती हैं, इससे पहले जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेबी ब्लूज या पोस्टमार्टम मतलब कि ब्लूज या पोस्टमार्टम डिप्रेशन के जो शिकार होते हैं, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो अक्सर उन माओ के अंदर देखा जाता है जो कि पहली बार मतलब बेबी को बर्थ दे रही है, ठीक है, यानी कि इससे पहले बच्चे को जन्म नहीं दी है। सो बट सम न्यू मॉम्स एक्सपीरियंस more severe long lasting form depression known as postpartum depression, यानी कि जो मॉम होती है अगर आफ्टर डिलीवरी 2 to 3 days, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस उसके अंतर्गत जो होते हैं, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि कॉज ऑफ होते हैं एंजाइटी, क्राइंग एंड रेस्टलेसनेस के, इसको क्या कह दिया जाता है, बेबी ब्लूज या पोस्टपार्टम ब्लूज। बट जो न्यू मॉम्स होती हैं, ओके, बट सम न्यू मॉम्स एक्सपीरियंस ऑन मोर सेवर्स लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि जो न्यू मॉम होती हैं और काफी देर तक, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, काफी समय तक, लॉन्ग लास्टिंग क्या होता है कि वो फ्रॉम डिप्रेशन, यानी कि जो लॉन्ग लास्टिंग डिप्रेशन का शिकार होती हैं, ठीक है, एक तरीके से फीलिंग करते हैं जिसमें रेस्टलेसनेस, क्राइम एंड एंजाइटी जैसे फीलिंग्स आती हैं, डिप्रेशन नोन एज पोस्टमार्टम डिप्रेशन, यानी कि इस कंडीशन में हम उनको एक तरीके से जो मेंटल हेल्थ कंडीशन आता है यहाँ पे उसको कह देते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ओके। समटाइम इट इज कॉल्ड पेरिपोर्टम डिप्रेशन, यानी कि कभी कभी इसको पेरिपोर्टम डिप्रेशन भी कह दिया जाता है। बट पेरिपोर्टम डिप्रेशन की कंडीशन में क्या होता है कि बिकॉज इट इज कैन स्टार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जब एक लेडी होती है, ओके, या मॉम कह सकते हैं, जो प्रेगनेंसी मतलब उनकी शुरू होती है, तब भी उनके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं कि अब तो मतलब कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होंगे, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होंगे, क्या इस मतलब कि हार्मोनल चेंजेस से मेरे मतलब कि उनके बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उनके मतलब कि लाइफस्टाइल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब सारी जैसे चिंता हो गए, ठीक है। सो ये कुछ कंडीशंस में देखा गया, यह भी जो न्यू मॉम्स होती हैं, बट ठीक है। सो मतलब एग्जाम यह भी पूछ सकता है कि पेरिपोर्टम डिप्रेशन क्या है। सो पेरिपोर्टम डिप्रेशन जो होता है कि ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशन होते हैं जिसमें फीलिंग ऑफ सैडनेस और एंजाइटी या क्राइम जैसे फीलिंग्स आते हैं या रोने का मन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ही मतलब जो मॉम होती है उनके अंदर ऐसे फीलिंग्स को देखने को अगर मिलता है तो इस मेंटल हेल्थ कंडीशन को हम पेरिपोर्टम डिप्रेशन कहते हैं, कंटिन्यू आफ्टर चाइल्ड बर्थ। और यह जो फीलिंग होती है, जो मेंटल हेल्थ कंडीशन होता है आफ्टर कंटिन्यू रहता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ मतलब एक कंटिन्यू रहता है, फिर ठीक है, अगर मान लीजिए उस टाइम पे कुछ ऐसे कंडीशन में देखा जाता है, यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाएंगी, या तो बेबी ब्लूज की फिर कंडीशन आएगी या तो फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन की कंडीशन आएगी। अगर ऐसे थॉट्स 2 या 3 दिनों तक लगातार आ रहे हैं तो हम उसे कह देते हैं पोस्टमार्टम बेबी ब्लूज या पोस्टमार्टम ब्लूज। बट अगर वही देखा जाए 2 से 3 दिनों तक लगातार मेंटल हेल्थ कंडीशन ऐसी हैं जहां पे थॉट ऑफ एम्प्टीनेस, थॉट ऑफ एंजाइटी, थॉट ऑफ रेस्टलेसनेस ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं, तो इस मेंटल हेल्थ कंडीशन को हम कह देते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन। इस मेंटल हेल्थ कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। सो अगर देखा जाए
सो पोस्टमार्टम डिप्रेशन कोई एक तरीके से बीमारी या हम कह सकते हैं ऐसे कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। यह उस टाइम पे मतलब कि आती है एक लेडी के अंदर, एक मॉम के अंदर, एक तरीके से कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ गिविंग बर्थ। अगर मान लीजिए कोई लेडी है, कोई मॉम है, वो अपने बेबी को जब बर्थ दे रही है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उनका सामना करना पड़ रहा है, एक तरीके से नॉर्मल कंडीशन में वो चीजें नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फिजिकल टेंशन आते हैं बॉडी में, बहुत सारे मेंटल मतलब कि सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे फिजिकल पेन का सामना करना पड़ता है। तो इस टाइम में ऐसे थॉट्स आने एक तरीके से लाजमी है, और वहां पे जो कंडीशंस देखने को मिलते हैं वो होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ओके, अगर 2 वीक से ज्यादा के ऐसे थॉट्स से अगर जो मॉम है वो अगर सिम्टम्स को मतलब फेस कर रही है तो उसे हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कह देते हैं। अगर मान लीजिए कि आफ्टर बेबी बर्थ 2 to 3 डेज अगर ऐसे सिम्टम्स या ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है एक मॉम को, वो आ जाता है पोस्टमार्टम ब्लू। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान ही एक लेडी है, ठीक है, उनको ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, ऐसे मतलब कि मेंटल हेल्थ कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है, तो उस मेंटल हेल्थ कंडीशन को हम कह देते हैं पेरिपार्टम डिप्रेशन। ओके, सो गाइस, यह रहा बेसिक डिफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट पीपीडी यानी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन या पोस्टमार्टम ब्लूज का, ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं, ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशन में थॉट्स कैसे कैसे आते हैं। हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट में मतलब डिस्कस कर लिया कि जो बेबी ब्लूज के अंतर्गत होता है वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इट कैन लीड एंजाइटी, क्राइंग एंड रेस्टलेसनेस। ओके, और यहाँ पे क्या है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन के कंडीशन में जो मॉम होती हैं उनको एक तरीके से एबिलिटी पे शक होने लगता है कि वो अपना ख्याल रख पाएंगे, क्या वो बेबी बर्थ जो न्यू बेबी बर्न होगा उसका ख्याल रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। सब यह सारे मेंटल हेल्थ कंडीशंस का सामना जो करना पड़ता है, इस मेंटल हेल्थ कंडीशन को बेसिकली कह दिया जाता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन या पोस्टमार्टम ब्लूज। ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मेजर सिम्टम्स क्या होता है इसके अंतर्गत, यानी कि मेन ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं, मेन ऐसे कौन कौन से हाईलाइटेड थॉट्स होते हैं जो कि एक मदर या एक लेडी जो होती है कि न्यू बेबी बॉर्न के टाइम पे या उसके 2-3 दिनों बाद या 2 या 3 वीक तक मतलब कि ऐसे सिम्टम्स को फेस कर सकती हैं, ऐसे थॉट्स को फेस कर सकती हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेजर सिम्टम ऑफ पीपीडी यानी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन और पीपीबी यानी कि पोस्टमार्टम ब्लूज। ओके, सो मेजर सिम्टम ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन में अगर यह देखा गया कि पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, एम्प्टीनेस और एंगर, इरिटेबिलिटी एंड गिल्ट जैसी भावना जो होती है एक लेडी के अंदर, एक मॉम के अंतर्गत आता है। यानी कि हम कह सकते हैं सैडनेस, वो काफी उदास रहती है कि मतलब कि वो काफी उदास रहती है, काफी निराशावादी मतलब की कंडीशन में चली जाती है। मतलब उसके अंदर ऐसी भावना आने लगती है कि उसकी सहायता के लिए कोई नहीं है, क्या उसकी कोई सहायता करेगा कि नहीं करेगा, और वह सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगी। यानी कि अंदर तो खाली खाली महसूस करती है, एम्प्टीनेस, और उसके अंदर क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसी भावना आती है, और आपराधिक मतलब भावना भी आती है गिल्ट की। उसने शादी करके या प्रेग्नेंट होकर के या बच्चे को जन्म दे करके बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, जिससे उसके अंतर्गत बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्सेसिव गिल्ट की फीलिंग आती है। इस कंडीशन में क्या होता है, वो मतलब कि जो मॉम होती है जब उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग आती है तो वो क्या होता है कि थॉट ऑफ हार्मिंग ऑन सेल्फ ऑन और द बेबी, यानी कि जब ऐसी भावना उसके अंतर्गत आती है तो खुद को हार्म मतलब करने यानी खुद को चोट पहुंचाने की भावना उसके अंतर्गत भी आती है, और बेबी को भी चोट पहुंचाने की भावना उसके अंतर्गत आती है। इस कंडीशन में यह भी देखा गया है। नेक्स्ट है क्राइंग स्पेल्स फॉर नो अपीयरेंट रीजन, यानी कि जो वो मॉम है उसको बहुत ही ज्यादा रोने का मन करता है, बहुत ही ज्यादा चिल्लाने का मन करता है बिना अपीयरेंट रीजन की वजह से, और वो मतलब कि ऐसे सिम्टम्स भी देखा जाता है। डिफिकल्टी बॉन्डिंग विद द बेबी, कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजन, यानी कि जो मॉम होती है इस कंडीशन में देखा गया उसको काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, काफी कठिनाई का सामना करता है जो न्यू बेबी हुआ है। ठीक है, जो न्यू बेबी हुआ है उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाती है, उसके साथ एक तरीके से इमोशनल अटैच नहीं हो पाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो होता है वो इमोशनली डिटैच चलती रहती है,
और वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ कंडीशंस या बहुत ज़्यादा ऐसे मेंटल ट्रॉमा का सामना करती रहती है। तो उसको मतलब एक तरीके से क्या होता है, बेबी जो होता है उसके बीच में बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, एक मॉम और बेबी के बीच में बॉन्डिंग नहीं बन पाती, और बॉन्डिंग बनती है बहुत ही कठिनाई होती है इसमें अंतर्गत। और ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाती है बेबी को केयर करने में, बेबी को मतलब एक तरीके से पालन पोषण करने में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और डिसीजन भी नहीं ले पाती कि उसे क्या करना है। ओके, नेक्स्ट है विड्रॉल फॉर फैमिली इन फ्रेंड्स, यानी कि वो जो मतलब कि मॉम है या लेडी है, उस कंडीशन में यह भी देखा गया है कि वह अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से काफ़ी विड्रॉल जैसे सिचुएशन को फील करती है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली एक तरीके से उसके एक तरह एनिमी हो गए हैं, उसका दुश्मन हो गए हैं, उसके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा। ठीक है, सो उनसे एक तरीके से क्या बहुत ही विड्रॉल महसूस करने लगती है पोस्टमार्टम या पोस्टमार्टम ब्लूज की कंडीशन में। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर ऑफ मोस्ट प्रीवियसली इंजॉयबल एक्टिविटी, यानी कि जो उस काम को करने में वो पहले बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे, बट इस कंडीशन में देखा गया है कि वो जो बेबी मतलब कि जो मॉम है या जो लेडी है, वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर को अपने मतलब एक तरीके से लॉस कर देती है, और किसी भी काम को करने में उसको इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, सो यह रहे बेसिक सिम्टम्स जो कि उस लेडी के अंतर्गत देखे जाते हैं, जो लेडी यानी कि जो मॉम एक तरीके से कह सकते हैं पोस्टमार्टम या पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम ब्लूज से पीड़ित होती हैं। ओके, और ऐसे मतलब कि एक और कंडीशन होता है जिसे पेरीपोर्टम भी कहते हैं, पेरीपोर्टम डिप्रेशन में। ठीक है, सो तीन चीजें यहाँ पे हैं, पहला है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, दूसरा है पोस्टमार्टम ब्लूज, और तीसरा है पेरीपोर्टम डिप्रेशन। ओके, सो पेरीपोर्टम डिप्रेशन वो होता है ऐसी लेडी, ऐसी मॉम जो कह सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ही उसके अंदर मेंटल हेल्थ कंडीशन ऐसा हो जाता है जहाँ पे फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, गिल्ट और तरह तरह की ऐसे मतलब कि गिल्टी थॉट्स आने लगते हैं, तो यह मेंटल हेल्थ कंडीशन को क्या कह दिया जाता है, पेरीपोर्टम डिप्रेशन कह दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन आता है पेरीपोर्टम ब्लूज। सो पेरीपोर्टम ब्लूज जो होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि बेबी आफ्टर बेबी बर्थ, ओके ठीक है, उस अंतर की 2 या 3 दिनों तक ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशन का सामना करना पड़ता है। और पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होता है, इस कंडीशन में जो लेडी होती है, जो मॉम होती है, उनको 2 या मोर देन 2 वीक्स से ऐसे सिम्टम्स को या ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशन से सामना करना पड़ सकता है। अब इसके कॉज क्या हो सकते हैं अगर एक्चुअली में देखा जाए तो कॉज देखिए क्या होता है कि जो मॉम होती हैं, जो लेडी होती हैं, अगर देखा जाए तो उसमें फिजिकल, इमोशनल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर जो होते हैं मेन शामिल होते हैं। फिजिकल फैक्टर में हम कह सकते हैं कि किस तरीके से उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, या वो हेल्दी है कि नहीं है, और उनका मतलब कि हेल्थ बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो नॉर्मल कंडीशंस में चलती चली आ रही हैं या उन काफ़ी बीमार रहती हैं। इस कंडीशन में भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वो लेडी कितना हेल्थी है, उनका वेट कितना है, ठीक है, यह सब सारी चीज़ों के सिम्टम्स में देखने को मिल जाते हैं। इमोशनल कंडीशन क्या है, वो जब बहुत ही जल्दी मतलब पेन को फेस कर पाती हैं, ठीक है, या पेन से घबरा जाती हैं। सो इमोशनल कंडीशन या इमोशनली स्ट्रांग है कि नहीं है, सो यह सब सारे कंडीशन। और लाइफस्टाइल फैक्टर जो होते हैं कि किस तरीके से लाइफस्टाइल को मतलब बियर कर रही हैं, उसके फैमिली में किस तरीके से लाइफस्टाइल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उनके जो पार्टनर्स हैं, जो उनके पार्टनर हैं, वो किस तरीके से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो यह सब कंडीशंस जो होते हैं मतलब कि फैक्टर जो होते हैं डिपेंड करते हैं पोस्टमार्टम ब्लूज, पोस्टमार्टम डिप्रेशन या पेरीपोर्टम डिप्रेशन के कंडीशन को के डेवलपमेंट में। ठीक है, और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे हार्मोनल फैक्टर भी होते हैं। हार्मोनल फैक्टर जो होते हैं वह भी पोस्टमार्टम ब्लूज या पोस्टमार्टम डिप्रेशन या पेरीपोर्टम डिप्रेशन की कंडीशन को थोड़ा सा डेवलपमेंट करते हैं। जब इन हार्मोनल फैक्टर में एक तरीके से इनबैलेंस होता है, या इन हार्मोनल फैक्टर्स में जो थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, इनकी वजह से भी जो लेडी हैं, जो मॉम है, पोस्टमार्टम या पेरीपोर्टम या पोस्टमार्टम
ब्लूज की मतलब कि मतलब डेवलपमेंट देता है। तो उसमें से पहला जो हार्मोन है वह है एस्टेरोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, यह हार्मोनल फैक्टर में थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो लेडी हैं, जो मॉम है, उनके अंदर ऐसे सिम्टम्स को देखने को। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कुछ मेडिकेशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हार्मोनल फैक्टर जो इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए कुछ मेडिकेशन का या एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिस साइकोथेरेपी होगा वहाँ पे जो साइकोथेरेपिस्ट होगा, जो डॉक्टर होगा, वो अपने अनुसार उस मेडिकेशन का इस्तेमाल करेगा। कुछ कंडीशन में काउंसलिंग भी दी जाती है। ठीक है, और उसके हेल्थ और डाइट पे भी काफी ध्यान दिया जाता है। और इस कंडीशन में जो होता है, फैमिली सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। फैमिली मतलब एक तरीके से इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, यह भी एक तरीके से मेजर रोल प्ले करता है। उसका पार्टनर कैसे उसको सपोर्ट करता है उस टाइम पे भी, कैसे मतलब कि वो उसका पार्टनर कैसा बिहेव करता है। ठीक है, यह सब कंडीशंस होते हैं इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में उस लेडी की सहायता कर सकती हैं। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। कीप साइनिंग गाइस, लव यू। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। ऑन टाइम मैं उसका रिप्लाई दूंगा, या तो फिर बड़ा टॉपिक होगा तो हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ठीक है, आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे मेरा चैनल को ज्वाइन करिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट होकर के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।